Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Sheikh Irfanullah Khan and currently I am working as assistant professor in the Department of Mathematics, ComSet Institute of Information Technology. Dear students, MTH 471 इंटीग्रल इक्वेशन के सिलसिले का आज हमारा ये 6th लेक्चर है। 6th लेक्चर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं प्रीवियस लेक्चर को, ताकि वो स्टूडेंट्स जो लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं कर सके किसी मसरूफियत की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, उनको भी उस लेक्चर का बेनिफिट हो और वो भी उन चीज़ों को इजीली देख सकें कि लास्ट लेक्चर में क्या कुछ हमने डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर के बारे में हमने सेकंड जो टाइप थी, मेन टाइप, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, उनको हमने कन्वर्ट करना था बीवीपी टू फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन और फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, उसमें हमने ये कन्वर्ट किए थे। फर्स्ट टाइप हमने उसकी पढ़ी थी। अब टाइप 1 बेसिकली डिफाइन क्या की गई थी, ऐसी टाइप y डबल डैश ऑफ x प्लस g ऑफ x y ऑफ x इक्वल्स टू h ऑफ x subject to the boundary condition y of 0 equals to alpha and y of 1 equals to beta। और इस इक्वेशन को हमने नाम दिया था टाइप 1। टाइप 1 किस वजह से कि दोनों बाउंड्री कंडीशन y पे हमें गिवन है, और यही इक्वेशन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कन्वर्ट हुआ u ऑफ x equals to f of x plus integral 0 to 1 k of xt u of t dt की फॉर्म में, और k of xt u of dt where जिसमें हमने डिफाइन किया f of x equals to h of x प्लस माइनस अल्फा जी ऑफ एक्स माइनस बीटा माइनस अल्फा एक्स जी ऑफ एक्स एंड कर्नल ऑफ एक्स टी और न्यूक्लियस ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। वो क्या डिफाइन हुआ था, के ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू टी इंटू 1 माइनस एक्स जी ऑफ x when t lies between 0 and x, और सेकेंड वैल्यू हमारे पास x इंटू 1 माइनस टी जी ऑफ x, और इसमें t कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा था, x टू 1। ये फर्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन जो बाउंड्री कंडीशन हमें सिर्फ फंक्शन पे गिवन थी, उन्हीं के अगेंस्ट वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन हमने कैलकुलेट की, और यही इंटीग्रल इक्वेशन टाइप 1 से मुंसलिक है। इसमें हमने देखा कि फंक्शन की वैल्यू h ऑफ x माइनस जो हमारे पास बाउंड्रीज की वैल्यूज थी अल्फा इंटू जी ऑफ x माइनस बीटा माइनस अल्फा, उन दोनों बाउंड्रीज का डिफरेंस बीटा माइनस अल्फा x इंटू जी ऑफ x, और कर्नल ऑफ एक्स टी और न्यूक्लियस ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन हमने किस फॉर्म में डिफाइन किया, t इंटू 1 माइनस एक्स जी ऑफ x, और ये वैल्यू कब डिफाइन हुई, जब t लाई करेगा बिटवीन 0 एंड x। सेकेंड वैल्यू कर्नल की हमारे पास x इंटू 1 माइनस टी,
और यहाँ पे t वेरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, t वेरीज फ्रॉम x to 1 और t लाइज बिटवीन x एंड 1। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हमने डिस्कस की लास्ट लेक्चर में कि किस तरीके से हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर सकते हैं इनिशियल वैल्यू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में। अब उसकी एग्जांपल देखते हैं। y डबल डैश ऑफ x प्लस 9 y ऑफ x इक्वल्स टू cos x, y ऑफ 0 इक्वल्स टू y ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। इसमें y ऑफ 0 भी हमारे पास 0 के इक्वल है और y ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट अगर हम कैलकुलेट करें तो कंडीशंस हमारे पास क्या हैं, कंपैरिजन विद सेकंड ऑर्डर स्टैंडर्ड फॉर्म y डैश ऑफ x प्लस g ऑफ x y ऑफ x इक्वल्स टू h ऑफ x। अब इसके साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो y ऑफ 0 इक्वल्स टू अल्फा, y ऑफ 1 इक्वल्स टू बीटा। तो इस केस में h ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है, h ऑफ x इक्वल्स टू cos x, g ऑफ x इक्वल्स टू 9 क्योंकि 9 g ऑफ x इंटू y ऑफ x, और यहाँ y ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है इस इक्वेशन में 9 इंटू y ऑफ x, तो g ऑफ x की वैल्यू 9। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है इस इक्वेशन में, अल्फा इक्वल्स टू 0, बीटा इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस 0 to 1 k of xt u of t dt, where k of xt equals to t into 1 minus x, g of x 0 less than or equals to t less or equals to x, और सेकेंड वैल्यू x इंटू 1 माइनस टी g ऑफ x t लेस आर इक्वल्स टू 1, f ऑफ x इक्वल्स टू h ऑफ x माइनस अल्फा g ऑफ x माइनस बीटा माइनस अल्फा x g ऑफ x। वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करें तो f ऑफ x पे कैलकुलेट होगा, f ऑफ x इक्वल्स टू h ऑफ x की जगह cos x हमने प्लग इन करना है, माइनस अल्फा किसकी इक्वल है 0 इंटू g ऑफ x 9 माइनस बीटा 0 माइनस अल्फा 0 x इंटू 9, 0 के साथ मल्टीप्लाई होके हमारे पास ये टर्म भी 0 और ये टर्म भी 0। f ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, f ऑफ x इक्वल्स टू cos x। सेकंड कर्नल हमने कैलकुलेट करना है, तो कर्नल ऑफ x t 0 से x के दरमियान k ऑफ x t इक्वल्स टू t इंटू 1 माइनस x, और g ऑफ x की वैल्यू 9, यहाँ पे हमने 9 सब्स्टिट्यूट करना है फॉर t लेस आर इक्वल्स टू x। सेकेंड वैल्यू x इंटू 1 माइनस t और g ऑफ x की वैल्यू 9, वेयर t लाइज बिटवीन x एंड 1। अब कर्नल की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 9 t इंटू 1 माइनस x
9x into 1 minus t 0 less or equals to t less or equals to x and x less or equals to t less or equals to 1. तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम था जिसे हमने कन्वर्ट किया फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड. और सेकेंड काइंड हमारे पास u of x इक्वल्स टू f of x. ये हमारे पास फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड. और इसमें f of x वो यहाँ पे डिफाइन है. f of x जो जनरल डेफिनेशन या डायरेक्ट डेफिनेशन हमने की, f of x इक्वल्स टू h of x माइनस अल्फा g of x माइनस बीटा माइनस अल्फा इंटू x g of x. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास फंक्शन की वैल्यू cos xi और कर्नल ऑफ xt हमने मालूम किया t इंटू 1 माइनस एक्स जी ऑफ एक्स. कब? जब t लाई करेगा बिटवीन 0 एंड x. सेकेंड वैल्यू कर्नल की x इंटू 1 माइनस टी जी ऑफ एक्स. और ये वैल्यूज हमें कब मिलेंगी? जब t लाई करेगा बिटवीन x एंड 1. वहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट कर्नल ऑफ xt का given to second order boundary value problem y double dash of x plus 9y of x equals to cos x subject to the boundary condition y of 0 equals to 1, y dash of 0 equals to 0. Both condition at 0 means y of 0 equals to 0 and y 1 equals to 0. ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने फर्स्ट टाइप बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को कन्वर्ट किया वोल्टेरा फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड की फॉर्म में. नेक्स्ट हमने टाइप पढ़ी थी टाइप 2. टाइप 2 में क्या चेंज थी? सेकेंड वैल्यू हमने लेनी है सेकेंड टाइप y डबल डैश ऑफ x प्लस g ऑफ x y of x equals to h of x subject to the boundary condition y of 0 equals to alpha 1 and y dash of 1 equals to beta 1. टाइप 1 में हमने क्या देखा था? कंपैरिजन उसका ले लेते हैं. टाइप 2 और टाइप 1. टाइप 1 में हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म y डबल डैश ऑफ x प्लस g ऑफ x y ऑफ x इक्वल्स टू h ऑफ x मीन्स फर्स्ट विद फर्स्ट सेम आ गए. सेकेंड सब्जेक्ट टू द बाउंड्री कंडीशन y ऑफ 0 इक्वल्स टू अल्फा एंड y ऑफ 1 इक्वल्स टू बीटा. टाइप 1 में यहाँ पे y पे कंडीशन गिवन है बाउंड्री कंडीशन और टाइप 2 में यहाँ पे कंडीशन y डैश पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे गिवन है. तो इसकी वैल्यू हम इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म में देखें तो u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस 0 to 1 k ऑफ xt u ऑफ t dt where f of x equals to h of x minus alpha 1 plus beta 1 x g of x and kernel of x t वो डिफाइन होगा t इंटू g of x. जब t की वैल्यू
लाई करेगी बिटवीन 0 एंड x, और सेकेंड वैल्यू x इंटू जी ऑफ एक्स जब t की वैल्यू लाई करेगी x से 1 तक। तो ये सेकेंड टाइप ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जिनको हमने कन्वर्ट किया फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में। और फर्स्ट टाइप का अगर कंपैरिजन साथ देखें तो फर्स्ट टाइप में क्या है हमारे पास u ऑफ एक्स इक्वल्स टू f ऑफ एक्स प्लस 0 to 1 k of xt u of t dt, where f of x equals to h of x minus alpha g of x minus beta minus alpha x g of x। फंक्शन की वैल्यू आ गई और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू h of x माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 x इंटू जी ऑफ एक्स, एंड कर्नल ऑफ एक्स टी क्या डिफाइन किया था, इक्वल्स टू t इंटू 1 माइनस x g of x when t lies between 0 and x, and x into 1 minus t g of x when t lies between x and 1, first t into 1 minus x g of x when t lies between 0 and x, and second x to 1। अब इसमें कर्नल की वैल्यू अगर हम देखें, इजाफी टर्म फर्स्ट टाइप में 1 माइनस एक्स एंड 1 माइनस 2 गिवन है, टी जी ऑफ एक्स एक्स जी ऑफ एक्स, और सेकेंड टाइप में हमारे पास जो फर्स्ट टाइप में इजाफी टर्म्स थी 1 माइनस एक्स मीन्स टी इंटू 1 माइनस एक्स एंड एक्स इंटू 1 माइनस टी इंटू जी ऑफ एक्स, वो टर्म्स यहाँ पे नहीं है। अब सेकेंड टाइप की हम एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से हम डायरेक्ट मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। y डबल डैश ऑफ x प्लस y ऑफ x इक्वल्स टू 0, और कंडीशन हमारे पास सब्जेक्ट टू द बाउंड्री कंडीशन y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 एंड y डैश ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास प्रॉब्लम है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सब्जेक्ट टू द बाउंड्री कंडीशन एट y एंड एट फर्स्ट डेरिवेटिव y डैश ऑफ 1 which is equal to both conditions 0। स्टैंडर्ड फॉर्म of Fredholm integral equation u of x equals to f of x plus integral 0 to 1 k of xt u of t dt, where k of xt equals to t gx 0 less or equals to t less or equals to x, and x g of x x less or equals to t less or equals to 1। ये हमारे पास वैल्यू डिफाइन है। अल्फा 1 की वैल्यू अल्फा 1 इक्वल्स टू 0, बीटा 1 इक्वल्स टू 0। फंक्शन किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो अल्फा 1 की वैल्यू अगर मैं कंपेयर करूं, अल्फा 1 इक्वल्स टू 0, बीटा 1 इक्वल्स टू 0, एंड जी ऑफ एक्स
इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें जी ऑफ एक्स किसके इक्वल गिवन है 1, क्योंकि जी ऑफ एक्स इंटू वाई ऑफ एक्स, और यहाँ पे वाई ऑफ एक्स का कोफिशिएंट 1 है, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 0 माइनस अल्फा भी 0, बीटा भी 0 इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। अब कर्नल फाइंड करना है, कर्नल डायरेक्ट हम यहां से फाइंड करेंगे जी ऑफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। तो जी ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, कांस्टेंट टर्म 1 के इक्वल है, वो वैल्यू हमने वहां पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से के ऑफ एक्स टी हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा, टी इंटू जी ऑफ एक्स 1 when 0 less or equals to t less or equals to x, and second x into g of x 1 x less than or equals to t less than or equals to 1। कर्नल की वैल्यू हमारे पास डिफाइन हो गई। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लिखें u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x, क्योंकि 0 है, 0 इंटीग्रल 0 टू x, तो 0 टू x हमारे पास इंटीग्रल क्या है t u ऑफ t dt प्लस x टू 1 x u ऑफ t dt और u ऑफ x इक्वल्स टू 0 टू x t u ऑफ t dt प्लस x टू 1 u ऑफ t dt is the required Volterra. U of x is the required Fredholm integral equation. हमने देखा कि सेकेंड टाइप बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को हमने कन्वर्ट किया फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में, और फर्स्ट टाइप जो हमारे पास थी उसे भी हमने फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन को कन्वर्ट करना इनटू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने देखा, जब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कन्वर्ट होते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म में यहाँ पे, और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन कन्वर्ट हो सकती हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। सेम यहाँ पे भी हमने वही केसेस डिस्कस किए। ये केसेस क्या थे कि एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को हमने वोल्टेरा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट किया। फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन से बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए एक प्रोसीजर देखते हैं। अब प्रोसीजर आर प्रूफ ऑफ कन्वर्टिंग इंटीग्रल इक्वेशन, और इंटीग्रल इक्वेशन कौन सी, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन टू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इंटीग्रल इक्वेशन से जैसे हम वोल्टेरा के केस में करते थे कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और साथ ही इनिशियल कंडीशंस कैलकुलेट करते थे, यहाँ पे भी हमने वही करना है कि इंटीग्रल इक्वेशन कंसीडर करनी है और उस इंटीग्रल इक्वेशन से हमने बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कैलकुलेट करना है। अब इसमें कंसीडर हम कर रहे हैं, कंसीडर द फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस 0 टू 1 k ऑफ x t u ऑफ t dt, where k of x t equals to type 1 t into 1 minus x g of x 0 less or equals to t less or equals to x, और सेकेंड वैल्यू हमारे पास x into
1 minus t g of x lies then or equals to t less than equals to 1. तो फर्स्ट जो इंटीग्रल इक्वेशन है हमारे पास u of x equals to f of x 0 to 1 k of x t u of t dt कर्नल प्लग इन करने के बाद हमारे पास फॉर्म क्या बनेगी, u of x equals to f of x plus 0 to x t into 1 minus x g of x plus x to 1 x into 1 minus t g of x. अब यहाँ पे हम देखें g of x भी फंक्शन ऑफ x है, x and t. तो अपनी आसानी के लिए हम क्या करते हैं, फॉर आवर ओन सिंप्लिसिटी g of x equals to some constant lambda, g of x equals to lambda a constant. तो u of x हमारे पास किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, u of x equals to f of x plus lambda 0 to x 1 minus x u of t dt. यहाँ पे हमने वैल्यू नहीं लिखी थी u of t dt स्टैंडर्ड फॉर्म में, जस्ट उसमें g of x को कांस्टेंट की वैल्यू की इक्वल लिया t इंटू 1 माइनस एक्स. अब g of x की जगह लैम्डा हमने ले लिया तो यहाँ से ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, प्लस लैम्डा x टू 1 x इंटू 1 माइनस टी, यहाँ से भी g of x की वैल्यू क्योंकि लैम्डा वो हमने कांस्टेंट बाहर ले लिया इंटू u of t dt. तो स्टैंडर्ड फॉर्म अब हमारे पास किस फॉर्म में आ गई, u of x इक्वल्स टू f of x प्लस लैम्डा 1 माइनस x 0 टू x t u of t dt प्लस लैम्डा x x टू 1 1 माइनस t u of t dt. उसमें हमने डिजनरेट किया, उनको x की वैल्यूज को बाहर हमने ले लिया. इसे क्लियर फॉर्म में u of x इक्वल्स टू f of x प्लस लैम्डा 1 माइनस x 0 टू x t u of t dt प्लस लैम्डा x x टू 1 1 माइनस t u of t dt. ये हमारे पास फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म आई जिसे हमने कन्वर्ट करना है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में. तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं कि जितने टाइम तक हमारे पास इंटीग्रल साइन अपीयर हो रहा हो उतने टाइम तक हम उस इंटीग्रल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते रहते हैं. यहाँ पे लास्ट टू टर्म्स देखें, लास्ट टू टर्म्स ऑफ राइट हैंड साइड, फर्स्ट ये हमारे पास और सेकंड लैम्डा एक्स इंटू इंटीग्रल एक्स टू 1 1 माइनस टी यू ऑफ टी डी टी एंड लैम्डा इंटू 1 माइनस एक्स 0 टू एक्स टी यू ऑफ टी डी टी, बोथ आर फंक्शन ऑफ एक्स. और फंक्शन क्या है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स. यहाँ पे भी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्स. तो इसमें जब डिफरेंशिएशन रूल हम अप्लाई करेंगे तो डिफरेंशिएशन रूल कुछ इस तरीके से अप्लाई होगा कि हमने प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करना है और प्रोडक्ट रूल के बाद लेबनिज फार्मूला. तो इस टाइप की इक्वेशन में हमारे पास लेबनिज फार्मूला और प्रोडक्ट फार्मूला दोनों ही अप्लाई होने हैं. तो फर्स्ट डेरिवेटिव u डैश ऑफ x इक्वल्स टू f डैश ऑफ x प्लस, अब सेकेंड टर्म हम देखें तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म कांस्टेंट
मीन्स लैम्डा इंटू 1 माइनस एक्स कॉन्स्टेंट लिया, डेरिवेटिव ऑफ 0 to x t u of t dt प्लस लैम्डा इंटू 1 माइनस एक्स, जो हमने फर्स्ट टर्म कांस्टेंट ली थी, अब उसका डेरिवेटिव, तो लैम्डा इंटू 1 माइनस एक्स का अगर डेरिवेटिव लिया जाए तो हमारे पास ये फॉर्म माइनस लैम्डा इंटू 0 to x t u of t dt, ये फॉर्म हमारे पास आ गई। सेकेंड टर्म प्लस लैम्डा एक्स कांस्टेंट और डेरिवेटिव ऑफ x to 1 1 माइनस टी u ऑफ t dt। यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा कि इंटीग्रल साइन और डेरिवेटिव मौजूद है और यहाँ पे भी इंटीग्रल साइन और डेरिवेटिव मौजूद है। इन दोनों केसेस में हमने जनरलाइज लेबनिज फार्मूला अप्लाई करना है और लेबनिज फार्मूला हमारे पास d बाई डी एक्स एल्फा ऑफ एक्स टू बीटा ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स टी dt equals to f of x beta of x d beta by dx minus f of x alpha of x d alpha by dx plus alpha of x to beta of x partial f by partial x x t इंटू डी टी। अब अगर इस टर्म पे हम अप्लाई करें d बाई डी एक्स जीरो टू एक्स टी यू ऑफ टी डी टी, तो टी यू ऑफ टी डी टी जब हम इसमें अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल आएगी, एफ ऑफ एक्स बीटा ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी एक्स यू ऑफ एक्स इंटू डी बीटा बाई डी एक्स 1 माइनस, जब अल्फा ऑफ एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अल्फा ऑफ एक्स सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब टी की जगह 0 सब्स्टिट्यूट होगा तो सारे का सारा इंटीग्रल 0 माइनस 0 प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, क्योंकि फंक्शन हमारे पास टी वेरिएबल में है तो पार्शियल एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास 0 एक्स यू ऑफ एक्स इंटू 1। अब वहां पे वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, लैम्डा एक्स और इस सारे की जगह रिजल्ट आ जाएगा x u ऑफ x। सेकेंड हमारे पास फॉर्म माइनस लैम्डा 0 टू x t u ऑफ t dt, क्योंकि हमने सेकेंड वैल्यू को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया था, प्लस लैम्डा और माइनस था तो माइनस की वजह से ये रिजल्ट माइनस लैम्डा। सेकेंड वैल्यू माइनस लैम्डा x कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ x टू 1 माइनस टी। अब यहाँ पे अगर हम लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन देखें तो यहाँ पे भी वेरिएबल की फॉर्म में डिफाइन है और वेरिएबल की फॉर्म में लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, जब अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे और इस कर्नल में आप वैल्यू देखें 1 माइनस टी, तो d बाई डी एक्स ऑफ x टू 1 माइनस टी यू ऑफ टी डी टी एफ ऑफ एक्स बीटा एक्स, जब इसमें t की जगह x सब्स्टिट्यूट होगा तो 1 माइनस 1 0, फर्स्ट टर्म ऑफ लेबनिज फार्मूला 0 के इक्वल, माइनस एफ ऑफ एक्स एल्फा ऑफ एक्स। अब एल्फा ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, x
जब यहाँ पे वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 माइनस एक्स, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, -1 माइनस एक्स u ऑफ x और d अल्फा बाई डी एक्स, वो किसकी इक्वल बन जाएगा, 1 की इक्वल। क्यों कि अल्फा ऑफ x यहाँ पे हमारे पास x की इक्वल है। और लास्ट टर्म फिर x की कोई वैल्यू यहाँ पे मौजूद नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू x हमने डिफरेंशिएट करना है, तो प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल t पार्शियल x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -1 माइनस एक्स u ऑफ x इंटू 1। तो अब कंप्लीट फॉर्म हम लिखें, u डैश ऑफ x इक्वल्स टू f डैश ऑफ x प्लस लैम्डा x इंटू 1 माइनस एक्स u ऑफ x। इस x u ऑफ x को हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस लैम्डा 0 टू x t u ऑफ t dt। और लास्ट टर्म हमारे पास क्या बनेगी, जो सेकंड इंटीग्रल हमने सॉल्व किया, माइनस लैम्डा x, और लैम्डा x के साथ वैल्यू क्या मल्टीप्लाई होगी, 1 इंटू 1 माइनस एक्स। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस लैम्डा x इंटू 1 माइनस एक्स u ऑफ x, और लास्ट टर्म हमारे पास क्योंकि 0 है, और 0 जब विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा हम कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा डी बाई डी एक्स, लास्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस लैम्डा x टू 1 u ऑफ t dt। अब इसमें वैल्यूज को अगर हम कंबाइन करें, u डैश ऑफ x इक्वल्स टू f डैश ऑफ x प्लस लैम्डा x इंटू 1 माइनस एक्स u ऑफ x, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है, माइनस लैम्डा x 1 माइनस एक्स u ऑफ x। तो ये टर्म इस सारी टर्म के साथ कैंसिल, और लास्ट टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, u डैश ऑफ x इक्वल्स टू f डैश ऑफ x प्लस लैम्डा x इंटू 1 माइनस एक्स u ऑफ x माइनस लैम्डा 0 टू x t इंटू u ऑफ t dt प्लस लैम्डा x टू 1 माइनस t u ऑफ t dt। तो इस फॉर्म को अगर हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो वो फॉर्म क्या बनेगी, u डैश ऑफ x f डैश ऑफ x माइनस लैम्डा 0 टू x u ऑफ t dt प्लस लैम्डा x टू 1 माइनस t u ऑफ t dt। प्रीवियस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, f डैश ऑफ x माइनस लैम्डा t u ऑफ t प्लस लैम्डा x टू 1 माइनस t u ऑफ t dt। एक दफा फिर डिफरेंशिएट करना है, u डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू f डबल डैश ऑफ x माइनस लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू d बाई डी एक्स। हमने इसे सॉल्व करना है, अपर लिमिट हमारे पास x है, माइनस लैम्डा x u ऑफ x इंटू 1। फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई, माइनस जब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो लोअर लिमिट से ये टर्म 0 और पार्शियल f बाई पार्शियल x भी 0। तो यहाँ पे
माइनस 0 प्लस 0, माइनस 0 कौन सी टर्म हो गई, एफ ऑफ एक्स एल्फा ऑफ एक्स, और सेकंड पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स की फॉर्म में, प्लस लैम्डा। अब इसे हमने डिफरेंशिएट करना है यूजिंग लेबनिज फार्मूला। तो लेबनिज फार्मूला में देखें, अब लोअर लिमिट हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स मिली है, तो जब 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 सब्स्टिट्यूट करने से 1 माइनस 1 0, एफ ऑफ एक्स बीटा ऑफ एक्स, ये टर्म हमारे पास 0 के इक्वल, माइनस t इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करने से 1 माइनस 0, तो वहां पे u ऑफ x और d अल्फा बाई डी एक्स, बिकॉज अल्फा ऑफ x इक्वल्स टू x, then d alpha by dx equals to 1 minus u of x और लास्ट टर्म क्योंकि फंक्शन ऑफ t है प्लस 0 पार्शियल f बाय पार्शियल x। तो अब कंप्लीट फॉर्म हमारे पास क्या बनी, u डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू f डबल डैश ऑफ x माइनस लैम्डा x u ऑफ x प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस एक्स u ऑफ x इक्वल्स टू f डबल डैश ऑफ x माइनस लैम्डा x u ऑफ x। फर्स्ट वैल्यू जब देखेंगे माइनस लैम्डा u ऑफ x माइनस इंटू माइनस प्लस लैम्डा x u ऑफ x, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी माइनस लैम्डा x u ऑफ x के साथ, और वैल्यू हमारे पास रह जाएगी f डबल डैश ऑफ x माइनस लैम्डा u ऑफ x, और लेफ्ट साइड पे u डबल डैश ऑफ x, u डबल डैश ऑफ x अरेंज करने से माइनस राइट साइड पे आके प्लस लैम्डा u ऑफ x इक्वल्स टू f डबल डैश ऑफ x। ये हमारे पास फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन कन्वर्ट हो गई बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में। अब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में कंप्लीट इसे हम नहीं कह सकते कि अभी तक हमने इसकी बाउंड्रीज कैलकुलेट नहीं की। बाउंड्रीज कैलकुलेट करने के लिए हम एट x इक्वल्स टू 0 जो फर्स्ट इक्वेशन हमने एज्यूम की थी, u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस इंटीग्रल 0 टू 1 k ऑफ x t u ऑफ t dt, वहाँ पे वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद रिजल्ट देखेंगे, जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो उसकी बाउंड्री कंडीशन होगी। u डबल डैश ऑफ x प्लस लैम्डा u ऑफ x इक्वल्स टू f डबल डैश ऑफ x वेयर f डबल डैश ऑफ x इज नोन वैल्यू, और ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी बाउंड्री वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है, और बाउंड्रीज वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जो हमने जनरल फॉर्म डिफाइन की थी, u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस 0 to x g of x is lambda, 0 to x 1 minus x u of t dt plus lambda x to 1 x 1 minus t u of t dt। अब इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स आप देखें कि जब x को हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 सब्स्टिट्यूट करने से f ऑफ 0, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, f ऑफ 0, और यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करने से 0 to 0, एक तो ये वैल्यू हमारे पास कंप्लीट 0,
और लैम्डा इंटू 0 प्लस यहाँ पे 0 रखने से 0 to 1, बट जो कर्नल की फॉर्म है हमारे पास 1 माइनस टी, वहाँ पे x सब्स्टिट्यूट करने से रिजल्ट क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट या अपर लिमिट 1 माइनस 1 0, तो ये फैक्टर हमारे पास 0. u ऑफ 0 इक्वल्स टू f ऑफ 0, क्योंकि बाकी सारी वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल आ गई. सेकेंड कंडीशन हमने किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, अब x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करना है. x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है f ऑफ 1, स्लाइड पे आप देख सकते हैं f ऑफ 1, और f ऑफ 1 के बाद जब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 to 1, 1 माइनस 1 लैम्डा ऑफ 0 प्लस लैम्डा 1 to 1, लिमिट अगर सेम हो तो हमारे पास इंटीग्रल 0 के इक्वल, तो u डैश u ऑफ 1 भी हमारे पास वैल्यू किसकी इक्वल आई, f ऑफ 1 की इक्वल. अब प्रॉब्लम हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या बन गया, u डबल डैश ऑफ x प्लस लैम्डा u ऑफ x इक्वल्स टू f डबल डैश ऑफ x, और सिंपल फॉर्म में h ऑफ x u ऑफ 0 equals to f of 0 and u of 1 equals to f of 1. बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में हमने कन्वर्ट कर लिया. अब ये थी उसकी जनरलाइज्ड फॉर्म कि किस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम उसे किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में. इससे रिलेटेड हम एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल के जरिए चेक करते हैं कि किस तरीके से हम इस इंटीग्रल इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स में. अब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट एग्जांपल, u ऑफ x इक्वल्स टू f of x प्लस 0 to 1 k of xt u of t dt, where k of xt equals to 9 into t 1 minus x 0 less or equals to t less or equals to x, और सेकेंड वैल्यू 9x into 1 minus t x less or equals to t less or equals to 1. ये हमारे पास फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड, जिसमें कर्नल डिफाइन है 90 इंटू 1 माइनस एक्स एंड 9x इंटू 1 माइनस टी. और साथ अगर फंक्शन की वैल्यू हम डिफाइन करें, फंक्शन ऑफ x जो जनरल फॉर्म में हमने देखा था, f ऑफ x इक्वल्स टू h ऑफ x माइनस अल्फा g ऑफ x माइनस बीटा माइनस अल्फा x g ऑफ x. और यहाँ पे फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू हम डिफाइन कर देते हैं e रेज टू पावर x, क्योंकि सारी एक्सपोनेंशियल वैल्यूज डिफाइन है और कर्नल भी हमारे पास क्लोज्ड फॉर्म में है 90 इंटू 1 माइनस एक्स. तो अब प्रॉब्लम u ऑफ x इक्वल्स टू e रेज टू पावर x प्लस 0 टू x. तो हमारे पास 0 टू x वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 1 माइनस x u ऑफ t dt प्लस x टू 1 के लिए हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, 9x इंटू 1 माइनस t
u ऑफ t dt। डिफ्रेंशिएट करें फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करने से u डैश ऑफ x, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव अप टू nth डेरिवेटिव वो सेम ही रहता है, e रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x एज इट इज, प्लस इसे हम थोड़ा सा प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ x वाली टर्म बाहर ले लें, 9 इंटू 1 माइनस एक्स इंटीग्रल 0 टू x t u ऑफ t dt प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 9x इंटू x टू 1 माइनस t u ऑफ t dt इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x। यहाँ से हमें नजर आ रहा है एक ये फंक्शन ऑफ x है और यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ, तो दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में डिफाइन है, और प्रोडक्ट की फॉर्म में सबसे पहले हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, देन जनरलाइज्ड लेबनीज़ फार्मूला। सेकंड भी हमारे पास जो टर्म्स डिफाइन है वो भी प्रोडक्ट की फॉर्म है, तो उसमें भी प्रोडक्ट फार्मूला फर्स्ट हमने अप्लाई करना है, देन जनरलाइज्ड लेबनीज़ फार्मूला e रेज़ टू पावर x प्लस फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट 9 इंटू 1 माइनस एक्स कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ इंटेग्रल 0 टू x t u ऑफ t dt। यहां से देखें फंक्शन हमारे पास किस फॉर्म में डिफाइन है, f ऑफ x t इक्वल्स टू t u ऑफ t, फंक्शन ऑफ t है विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसका डेरिवेटिव मैं लूंगा तो डेरिवेटिव 0 की इक्वल आ जाएगा, पार्शियल f बाई पार्शियल x। सेकेंड f ऑफ x बीटा x, जब f ऑफ x बीटा ऑफ x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x बीटा x हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, x u ऑफ x एंड डेरिवेटिव ऑफ बीटा विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू 1, तो 9 इंटू 1 माइनस x इंटू x u ऑफ x प्लस 9 इंटू 1 माइनस एक्स। अब 9 इंटू 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेना है, 9 कांस्टेंट है, आइडेंटिटी फंक्शन का डेरिवेटिव 1, माइनस की वजह से ये साइन माइनस 9, और सेकंड वैल्यू हमारे पास एज इट इज 0 टू x t u ऑफ t dt प्लस सेकेंड फॉर्म में जब विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट टर्म कांस्टेंट 9x, और सेकेंड टर्म का जब हम डेरिवेटिव लेंगे 1 माइनस t, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने से ये टर्म 0, लोअर टर्म जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 माइनस x u ऑफ x, 1 माइनस x u ऑफ x। इस केस में लोअर लिमिट हमारे पास वेरिएबल ऑफ x है या वेरिएबल की फॉर्म में है, तो अल्फा ऑफ x इक्वल्स टू 1। जब अल्फा ऑफ x इक्वल्स टू 1 है, अल्फा ऑफ x इक्वल्स टू x, देन डेरिवेटिव ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू 1। अब 9 प्लस 9 इंटीग्रल 0 टू x 1 माइनस t u ऑफ t dt। अब फर्स्ट हम देखें 9x, इसको अगर अरेंज करें e रेज़ टू पावर x प्लस 9x 1 माइनस x u ऑफ x माइनस 9 0 टू x t u ऑफ t dt प्लस 9x 1 माइनस x। अब 1 माइनस x ये वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि हमने लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट की है, माइनस 9x 1 माइनस x u ऑफ x प्लस 9 0 टू x 1 माइनस t u ऑफ t dt। अब ये टर्म और ये टर्म कैंसल। अब हमारे पास फॉर्म कौन सी बन गई, u ऑफ x इक्वल्स टू
means u dash of x equals to e raised to power x minus 9 integral 0 to x t u of t dt plus 9 x to 1 1 minus t u of t dt. Again differentiating u double dash of x equals to e raised to power x, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसके डेरिवेटिव पे कोई असर नहीं पड़ना, वही वैल्यू हमारे पास दोबारा आ जाएगी, माइनस अब सिंपल लेबनिज फार्मूला, क्योंकि सिंगल टर्म है फंक्शन ऑफ x तो सिंपल लेबनिज फार्मूला हमने अप्लाई करना है. 9 जब अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे x u ऑफ x एंड d बीटा बाय डी x, क्योंकि बीटा ऑफ x हमारे पास x है और उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 के इक्वल होगा, माइनस 9x u ऑफ x. सेकेंड टर्म जब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे अल्फा ऑफ x की जगह तो सेकेंड टर्म 0 प्लस फंक्शन ऑफ t हमारे पास और विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेने से ये रिजल्ट 0 के इक्वल, माइनस 9x u ऑफ x प्लस सेकेंड वैल्यू को हम इंटीग्रेट करते हैं तो सेकेंड वैल्यू 9 एज इट इज, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने से रिजल्ट क्या बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 0, तो ये सारा फैक्टर 0 माइनस अल्फा ऑफ x 1 माइनस x माइनस 1 माइनस x और u ऑफ x एंड डेरिवेटिव ऑफ अल्फा ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू 1. यहां पे भी हम देखें कि फंक्शन ऑफ x t का फंक्शन है और विद रिस्पेक्ट टू x जब हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो पार्शियल f बाई पार्शियल x वो टर्म 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे हमने बाकी वैल्यूज नहीं लिखनी क्योंकि रिमेनिंग टर्म्स आर 0. इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x माइनस 9x u ऑफ x माइनस 1 माइनस 9 u ऑफ x प्लस 9x माइनस इंटू माइनस प्लस 9x u ऑफ x, ये टर्म इसके साथ कैंसिल और लेफ्ट साइड में हमारे पास u डबल डैश ऑफ x एंड u डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x माइनस 9 u ऑफ x की टर्म्स हम सारी एक साइड पे कंबाइन कर लेते हैं, which implies u double dash of x equals to e raised to power, which implies u dash of x, u double dash of x minus लेफ्ट साइड पे आके प्लस 9 u ऑफ x equals to e raised to power x. और इनिशियल कंडीशन बाउंड्री कंडीशन हमने कैसे मालूम करनी है, जब x को 0 रखेंगे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने डिफाइन की थी u ऑफ x इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x 0 टू x 9 t इंटू 1 माइनस x u ऑफ t dt, और वैल्यूज हमारे पास क्या बन जाएंगी u ऑफ 0 इक्वल्स टू f ऑफ 0 और फंक्शन हमें क्या गिवन था f ऑफ x इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x equals to e raised to power 0 equals to 1. Second, u of 1 equals to f of 1 equals to e raised to power 1 equals to e. अब कंप्लीट समरी में हम क्या कहते हैं, बाउंड्री वैल्यू u डबल डैश ऑफ x प्लस 9 u ऑफ x equals to e raised to power x, u of 0 equals to 1 and u of 1 equals to e. अब इसे थोड़ा सा हम कंपेयर करें, जनरल फॉर्म f ऑफ x हमें e रेज़ टू पावर x गिवन है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट 0 टू 1, और इस बाउंड्री कंडीशन में अल्फा की वैल्यू 1 बीटा की वैल्यू 2 मींस अल्फा इक्वल्स टू 1 बीटा इक्वल्स टू 2. तो g ऑफ x हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, f ऑफ x कि अल्फा इक्वल्स टू 1 बीटा इक्वल्स टू e, g ऑफ x h ऑफ x माइनस अल्फा g ऑफ x माइनस बीटा माइनस अल्फा
एक्स जी ऑफ एक्स, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, एच ऑफ एक्स हमारे पास ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस एल्फा 1 की इक्वल है, जी ऑफ एक्स यहाँ पे हमारे पास 9 की इक्वल, 9 माइनस बीटा माइनस अल्फा ई माइनस 1 इंटू एक्स इंटू 9 ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस 9 माइनस ई एक्स इंटू प्लस 9, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे 0। और इसी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को हम दोबारा से फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया कि एक इम्पॉर्टेंट टाइप हमने डिस्कस की जिसमें फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन को बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में हमने कन्वर्ट करना सीखा कि किस तरीके से हम फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन को बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो एग्जांपल थी वो हमने डिस्कस की कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर केस के लिए हमने बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन को कन्वर्ट किया। तो आज के लेक्चर में आपने ये सीखा कि किस तरीके से हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और इंटीग्रल इक्वेशन को बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, तब तक अल्लाह हाफिज़।